हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमारे पास बहुत ही जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक चलने वाला है। और ये जो टॉपिक है आपको दिल्ली पुलिस हुआ, सीपीयू हुआ, सीजीएल हुआ या और भी अदर एग्जाम्स हुए, अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपको यहाँ से हर एक लेवल का क्वेश्चंस मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट लॉस है हमारे पास जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीटली लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे और हर एक जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेगा। सीजीएल्स हुआ या फिर डीएसएसबी हुआ और सीपीयू हुआ, आपको हर एक लेवल्स का यहाँ से क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। तो विद कॉन्सेप्ट और हम ट्रिक्स के साथ इस टॉपिक को करने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे बेसिक्स, फिर उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चंस पे। तो देखिए, पहले हम सीख लेते हैं कि प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, वो ये सब होता क्या है, कब हमें प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है। तो देखिए, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, क्या होगा? फर्स्ट प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इंसान को होगा कब? जब उसका प्राइस, मतलब कोई भी जब मैं आर्टिकल बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, उसका जब प्रॉफिट तब होगा तब हमने जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में हम तब सेल करेंगे। मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस जो मैंने किया वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब जो मैंने उस चीज़ को खरीदा उससे ज़्यादा तब सेलिंग प्राइस होगा, तभी मेरे पास क्या होगा? प्रॉफिट अवेलेबल होगा। अदरवाइज मेरे पास क्या होगा? प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। तो आप प्रॉफिट सीख गए होंगे कि प्रॉफिट कब होने वाला है। तब मेरे पास, मैंने किसी चीज़ को कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा और मैंने उस चीज़ को बेच दिया तो मतलब क्या? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उसको कितना? 120 में बेच दिया तो वो क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। मतलब कम की लेके मैं ज़्यादा की बेचूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट होगा। इफ मैं ज़्यादा की चीज़ ले रहा हूँ, मतलब 100 की ले रहा हूँ और उसको मैं बेच कितने में रहा हूँ? 80 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा? मतलब लॉस हो जाएगा। तो लॉस कब होगा हमारे पास? लॉस के लिए क्या करेंगे हम? जब मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है मेरे पास, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब मेरे को क्या होगा? लॉस होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। फिर देखिए, इफ हमारे पास प्रॉफिट निकालना है हमें, जैसे कि ये बोले इंसान कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, तो आप क्या करेंगे कि इसको माइनस करेंगे। 120 में से क्या करेंगे? 100 माइनस करेंगे, तभी प्रॉफिट निकलेगा। बट हमें फॉर्मूले के बेसिस पे कैसे करना है? प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट इक्वल क्या आएगा हमारे पास? सेलिंग प्राइस माइनस कितना करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस करेंगे। कितना करेंगे? सेलिंग प्राइस, सीपी हो गया, सॉरी एसपी हो गया, और सीपी मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। जो जिस स्टूडेंट को नोट्स बनाने, तो यहाँ से नोट्स बना के चलिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये नोट्स, तब आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, एसपी का मतलब क्या होगा हमारे पास? सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा यहाँ से? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सीपी का मतलब क्या होगा हमारे पास? कॉस्ट प्राइस रहने वाला है। क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस रहने वाला है। ठीक है। यहां से हमारे पास प्रॉफिट कब होगा हमारे पास? सेलिंग प्राइस माइनस के क्या करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस करेंगे, तब हमारे पास क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। लॉस कब मिलेगा हमारे पास? देखिए, आगे पीछे हम इसको माइनस करके भी, जैसे कि मेरे पास क्या निकालना है? मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सीपी को इधर लेके आ जाऊंगा मैं और क्या कर दूंगा? सेलिंग प्राइस माइनस कितना? प्रॉफिट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या आने वाला है यहाँ से? कॉस्ट प्राइस आएगा। मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फिर और क्या आ सकता है मेरे पास? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कब आएगा? सेलिंग प्राइस तब आएगा तब मैं क्या कर दूंगा? प्रॉफिट में उसको क्या ऐड कर दूंगा? मैं कॉस्ट प्राइस भी ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा? इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होगा? जैसे मैंने कॉस्ट लिया और उस पर कुछ प्रॉफिट करके मैंने बेच दिया, सेल कर दिया, उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप क्या करना है? नोट करना है, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि कब कब जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके ये माइंड में हर एक चीज़
रहनी चाहिए कि हमारे पास हर एक चीज़ के लिए क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो मैं जिन जिन का इसका बॉक्स बना रहा हूँ तो आपको भी क्या कर लेना है, इनका लिख के बॉक्स बना लेना है। तो देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, कुछ इस टाइप से मिलेगा। सेलिंग प्राइस माइनस से क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर सीपी निकालेंगे तो क्या, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और तब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो प्रॉफिट प्लस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर देखिए अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट तो निकल गया यहाँ से, अब क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कब निकलेगा हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट जितने की हमने क्या की, कॉस्ट लिया, मतलब जितने की हमने एक वस्तु आर्टिकल खरीदी, तो वो जितने के भी खरीदेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस पे ही हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस पे तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जितने का भी हुआ, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मल्टीप्लाई परसेंट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, इंटू 100 कर देना है। तो हमारे पास ये क्या बन गया फॉर्मूला, किसके लिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए। तो आपको क्या करना है, ये भी नोट कर लेना है कि इसको हमें कैसे करना है। यहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट अपॉन कितना, कॉस्ट प्राइस डिवाइड मल्टीप्लाई कितना 100, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। फिर हमारे पास और क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट किस पे होगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ जाएगा, नीचे, कॉस्ट प्राइस, और जितने का लॉस हुआ वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब मेरे को परसेंट में चेंज करना है तो इनटू किससे करूंगा, मैं 100 से करूंगा। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। इसको भी क्या कर लेना है आपको, बॉक्स में बंद कर लेना है, ठीक है। फिर आगे जो हम फॉर्मूला सीखने वाले हैं वो किसके लिए सीखने वाले हैं, यहाँ से हमारे पास अगर प्रॉफिट परसेंट दे देता है हमारे पास, तो प्रॉफिट पूछ लेता है, तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र करके भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसका मैं क्या कर लेता हूँ, ट्रांसफ़र करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दे देगा तो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट इक्वल, ये वाला प्रॉफिट यहीं रह जाएगा, प्रॉफिट इक्वल कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। आप फॉर्मूला को एक ही याद रखना है, बार बार इसी चीज़ को घुमा के याद नहीं रखना कि इसका ये होता है। यहीं से ही हमारे पास इसको स्टेबल करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ऐसा ही हमें क्या करना है, लॉस के लिए करना है। लॉस निकालेंगे, तो लॉस निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, लॉस इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, लॉस परसेंट इनटू कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, या आपको क्या कर लेना है, यहाँ से फाइंड आउट भी कर लेना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस कैसे आएगा हमारे पास, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट हमें कैसे निकालना है। ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से ही निकल जाता है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोगों को यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, और जो कि हमारे पास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सेलिंग प्राइस, क्या फाइंड आउट करना है हमें, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जैसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है कितना, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस कितना, प्रॉफिट परसेंट, कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और यहाँ से अपॉन में कितना आ जाता है हमारे पास, 100 आ जाता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको निकालना हो, क्या गिवन हो हमारे पास, कॉस्ट प्राइस गिवन हो 100 और प्रॉफिट गिवन हो,
तो हमारे पास तब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस रख देंगे, प्रॉफिट परसेंट रख देंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। अब यहीं से हमारे पास क्या आ जाता है, लॉस भी आ सकता है। लॉस के लिए हम क्या करेंगे, यहां से क्या कर देंगे, लॉस रख देंगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, लॉस परसेंट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना, 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का जो मिक्सचर आएगा सेलिंग प्राइस के लिए कितना हो जाएगा, कॉस्ट, यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, सीपी इंटू मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू कितना हो जाएगा 100, प्लस और माइनस, प्लस के लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, और हमें क्या करना है, माइनस के लिए क्या करना है, लॉस परसेंट कर देना है। तो हमारा ये क्या हो गया, एक शॉर्ट भी बन गया। ठीक है, किसके लिए, सेलिंग प्राइस के लिए। तो ये आपको इतना बड़ा याद नहीं रखना, आपको माइंड में क्या रखना है, ये वाला जो कि हमारे पास क्या रहेगा, याद रखने के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो सीपी इंटू कितना हो जाएगा 100, और डिवाइडेड बाय कितना कर देना, हमें 100 भी कर देना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू कितना 100 प्लस माइनस कितना प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, और लॉस है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से हमें क्या निकाल लेना है, कॉस्ट प्राइस के लिए। तो इसी फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा। कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, देखिए कॉस्ट, जैसे ही मैं इसको कॉस्ट को स्टेबल कर दूंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है, कॉस्ट प्राइस निकालने, तो इसको मैं यहीं पे स्टेबल कर देता हूँ, और ये कहाँ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस करूंगा तो इस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूँ कितना, प्रॉफिट, प्लस के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉस के लिए लॉस परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या कर लेना है, इसको कॉस्ट प्राइस के लिए भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहीं से हमारे पास क्या निकल जाता है, कॉस्ट प्राइस के लिए भी क्या निकल जाता है हमारे पास, फॉर्मूला निकल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होंगे कि कैसे फॉर्मूला के हम लिख पा रहे हैं और कैसे हमें याद करना है इनको। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हमने निकाला। यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस मैंने इसको यहीं रख दिया, सेलिंग जो प्राइस है मैंने क्या किया, इसको उठा के कहाँ ले गया, मैं नीचे ले गया। ठीक है, इसको उठा के मैं नीचे ले गया, तो मेरे पास क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला, और इनटू ये जो नीचे था मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस के लिए जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया मेरे पास, सेलिंग प्राइस इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और लॉस के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा। लॉस के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा, लॉस परसेंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुए होंगे कि कैसे हमें करना है। कंप्लीट जो चैप्टर चलेगा उसमें यही कॉन्सेप्ट हमें बार बार रिपीट होने को दिखेंगे, जिससे मैंने क्या बता दें, जो भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको पहले ही रिपीट कर दिए। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन 1 बाय 1। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि जो हमारे पास 1 सेकेंड, कि तीन जो वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब कितना, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तीन वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो तीन वस्तुओं का कितना क्रय मूल्य मतलब कितना, सीपी, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के क्या है, इक्वल है। तो यहां से हमें क्या निकाल लेना है, रेशियो निकाल लेना है। तो सीपी अपॉन कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ये हमारे पास जो बिल्कुल बेसिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वहां से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो सीपी ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, कुछ ऐसा 2 बाई कितना आ जाएगा 3। मतलब जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस कितना है 2 है, और सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या है
3 है, मतलब 2 की चीज़ को उसने कितने में सेल कर दिया? 3 में सेल कर दिया। तो हमारे पास क्या पूछा है? 2 की वस्तु को 3 में अगर सेल करेगा तो हमारे पास प्रॉफ़िट कितने का हुआ? 1 का ही होगा। तो प्रॉफ़िट परसेंट बताना है। तो हमारे पास फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रॉफ़िट परसेंट निकालेंगे तो कितना? कॉस्ट प्राइस और ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट इनटू कितना? 100। बट हमारे पास बार-बार फ़ॉर्मूले के लिए लिखने के लिए टाइम नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? माइंड में फ़ॉर्मूला रखना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 2 है। यहाँ से करेंगे तो कितना? कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 है और प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 का हुआ और मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? 100 से करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 50% का क्या हो जाएगा हमें? प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल से क्या है इसका क्वेश्चन है। इसी पे क्या कर लेते हैं हम? सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 5 जो आर्टिकल है मेरे पास उसका कितना कॉस्ट प्राइस? उसका कितना है? कॉस्ट प्राइस है और वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो सेलिंग प्राइस कितना? 4 वस्तु के लिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे सीपी अपॉन कितना? एसपी। ये नीचे आ जाएगा तो 4 बाई कितना हो जाएगा मेरे पास? 5 हो जाएगा। मतलब क्या किया? 4 की वस्तु को किस में बेच दिया उसने? 5 में बेच दिया। 4 की वस्तु को किस में बेचा? 5 में बेचा। तो कितने रुपए कमाए उसने? 1 रुपए कमाए। किस पे कमाए? 4 पे कमाए। तो 4 पे 1 रुपए कमा रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटू 100 कर देंगे तो क्या निकालना हमें? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 25। तो 25 क्या आ गया? उसका प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 40 आर्टिकल्स का जो क्या है? सीपी है वो क्या है? 50 आर्टिकल्स के क्या है? सेलिंग प्राइस के क्या है? इक्वल है। तो यहाँ से हमें निकालना है कितना? सीपी अपॉन कितना? एसपी। 50 डिवाइडेड बाय कितना? 40। 0 से 0 कैंसिल। 5 बाय कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए 5 की वस्तु को उसमें कितने में बेच दिया? 4 में बेच दिया। 5 की वस्तु को उसमें कितने में बेच दिया? मतलब 5 रुपए की कोई चीज़ थी, उसने 4 रुपए में बेच दी। तो ये तो क्या हो गया? हमारे पास लॉस हो गया। तो लॉस हुआ कितने का? 1 रुपए का हो गया। बट अब वो पूछ रहा है कि लॉस परसेंट, तो 5 की वस्तु से एक क्या हो गया हमारे पास? लॉस हो गया और लॉस परसेंट हमें बताना है तो क्या कर देंगे? परसेंट के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो 20% का क्या हो जाएगा हमारे पास? लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। आपको धीरे धीरे ऐसे ही लेवल अप होता चला जाएगा और आपको तब यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूसली क्लास आएगी तो क्लास अटेंड करना है आपको, हर एक क्लास को देखना है। तो आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है हमसे। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। 2 वस्तुओं को 3 रुपए की दर से क्या खरीदता है? खरीदता है वो। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? देखिए, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आर्टिकल, ए फॉर आर्टिकल और यहाँ पे कितना? प्राइस। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर्टिकल और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्राइस। मतलब उसने क्या किया? आर्टिकल कितने खरीदे? उसने 3 खरीदे। कितने रुपए के खरीदे? 2 रुपए के खरीदे। ठीक है। फिर सेलिंग कर दिया उसने। सेलिंग आर्टिकल कितने? 2 आर्टिकल बेचे। कितने रुपए के? 3 रुपए के बेचे। अब इस क्वेश्चन को पहले ऐसे लिख लेना और फिर कैसे करना है आप लोगों को? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए 4 आ जाएगा यहाँ से और कितना आ जाएगा यहाँ से? सेलिंग प्राइस। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मतलब उसने क्या किया? क्रॉस प्राइस तो क्या उसका 4 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 9 है। मतलब 4 की जो चीज़ थी उसने कितने की सेल कर दी? 9 की सेल कर दी। अब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपए का हो गया। तो 4 पे कितने का प्रॉफिट हो गया उसको? 5 रुपए का हो गया। अब इसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 100 से। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितने का हो जाएगा? यहाँ से 20 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा? 100%। 100% उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन को हम ऐसे करना है। अब इसी का हमें क्या मैं बता देता हूँ, शॉर्ट आंसर बता देता हूँ या उसको क्या बोल सकते हैं आप लोग?
ट्रिक भी बोल सकते हैं। देखिए, हमें क्या करना है कि जो हमारे पास वस्तु थी, ₹2 में वो क्या ले लेता है, 3 वस्तु ले लेता है। ठीक है, ₹2 में कितनी, 3 वस्तु ले लेता है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 वस्तु का आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है वो, ₹3 की 2 वस्तु ले रहा है। ठीक है, ₹3 की 2 वस्तु, अब इनको क्या कर लेना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है वो, 4 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे, ₹5 का हो रहा है। तो 4 पे कितना, ₹5 का बेनिफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से फिर से जो हमारे पास आंसर आया वो कितना आ गया, 100% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। यहाँ से देखिए, फिर क्या करना हमें, आर्टिकल और कितना, प्राइस। तो आर्टिकल कितने का है हमारे पास, आर्टिकल कितने है, 12 है। खरीदा कितने का था, कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास जो प्राइस है वो ₹15 है। फिर 10 वस्तु उसने कितने, ₹14 में बेच दी। अब इसको क्या कर लेना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ करेंगे तो कितना, 150, और यहाँ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अब देखिए, 150 की जो चीज़ थी उन्होंने कितने की सेल कर दी, 150 की जो चीज़ थी कितने की सेल कर दी, 168 की कर दी। तो यहाँ से कितने रुपए ज़्यादा ले लिए उसने, ₹18 ज़्यादा ले लिए। अब क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितना, हमारे पास क्या करना, 150 नीचे कॉस्ट प्राइस तो यही है, और प्रॉफिट हुआ कितने का, 18 का हुआ, मल्टीप्लाई कितना, 100 कर देंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ से कितने टाइम्स, 5 से कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स होगा, और कितना हो गया, यहाँ से 6 हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12%। 12% का क्या हो जाता है, उसको प्रॉफिट हो जाता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रिक वाला। ट्रिक वाला कैसे करेंगे हम, देखिए, ₹15 की उसने क्या ली, 12 चीजें ली। ठीक है, 12 वस्तुएं ली, और उसने क्या किया, ₹14 की 10 वस्तुएं बेच दी। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 150, और यहाँ से कितना, 168 हो गया। 150 की जो वस्तु थी 168 की उसने बेच दी, तो प्रॉफिट 18 का। 18 प्रॉफिट किस पे हुआ, 150 पे हुआ। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12%। तो हमारे पास दोनों जो क्वेश्चंस है, दोनों जो मेथड्स हैं वो आपको एक ही आंसर देने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट क्लास जो है हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये जो चैनल है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बिकॉज़ यहाँ से हम पीवाईक्यू करने वाले हैं, और जो भी बेसिक्स क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।